हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर. ऑप्शन फर्स्ट, potential of a uniformly charged spherical shell. Option second, electric field of a uniformly charged sphere. Option third, electric field of a uniformly charged spherical shell. Option fourth, potential of a uniformly charged sphere. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्राफ शो किया गया है. हमें फाइंड आउट करना है कि ये ग्राफ है किस चीज़ का. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर जो है, इनके कारण पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल. इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड V यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल. ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल. हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, क्योंकि हमें सभी ऑप्शन के अंदर क्या बोला गया है. सभी ऑप्शन के अंदर ये बोल रखा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, स्फेरिकल शेल. हम स्फेरिकल शेल की वजह से बात कर रहे हैं. तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास स्फेरिकल शेल है कोई, जिसकी रेडियस मेरे पास क्या है, r है. इसके ऊपर चार्ज कितना है, q. तो स्फेरिकल शेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज दिया जाएगा वो इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं होता है. Q इन क्या होता है, हमारे पास 0 है. तो अब यदि मैं बात करता हूं कि इससे बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये मैं मान लेता हूं E आउटर एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं जिसकी डिस्टेंस में मान लेता हूं r. तो E आउटर की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हमारे पास होती है k q बाई r स्क्वेयर, स्मॉल r स्क्वेयर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r स्क्वेयर हो जाएगा. सेकंड हम बात करते हैं इसकी सरफेस के ऊपर. E जो है इसकी सरफेस के ऊपर, इसको मैं बोल देता हूं ES, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वेयर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, सेंटर से डिस्टेंस है कैपिटल R, तो ये कैपिटल R का स्क्वेयर हो जाएगा. इसी तरह से अब यदि बात की जाए अंदर की, तो अंदर वाले पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा 0. 0 क्यों होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की. तो V आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये वैल्यू हमारे पास रहती है, R डिस्टेंस है तो के क्यू बाई आर रहेगा. सरफेस के ऊपर कितना रहेगा, डिस्टेंस इस बार क्या है, कैपिटल R, तो के क्यू बाई कैपिटल R हो जाएगा. और V इनर पॉइंट, अंदर हमारे पास चार्ज नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल रहता है, वही सेम पोटेंशियल इसके अंदर भी हर पॉइंट पे रहेगा. यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्फेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के कारण, वो कितना आएगा, वो भी हम सेकंड की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं E एंड V ड्यू टू ए स्फीयर. यहाँ भी ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है. तो ये मैं मान लेता हूं कि स्फीयर है, इसकी रेडियस मेरे पास कैपिटल R है, चार्ज इसको Q दिया गया है. तो वो चार्ज इसकी सरफेस पे और इसके अंदर भी हमारे पास हर पॉइंट पे चार्ज मिल जाएगा. तो इसके अंदर भी चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अब हम इससे R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, यानी कि E आउटर की बात की जा रही है. E आउटर की यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास रहता है के क्यू बाई, इसकी डिस्टेंस कितनी है R, तो ये स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा. सरफेस पे कितना होगा, सरफेस की डिस्टेंस है कैपिटल R, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर. और अंदर वाले पॉइंट पे कितना होगा, ये हमारे पास रहता है के क्यू. अंदर यदि मैं कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहा हूं, अंदर मैं जिस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहा हूं उसकी डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं कि अंदर किसी R डिस्टेंस पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, अंदर किसी R डिस्टेंस पे.
तो इस बाहर वाली को मैं चलो एक बार के लिए a बोल देता हूं, तो ये यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर, और अंदर वाला क्या आ जाएगा, स्मॉल r। तो ये वैल्यू होती है हमारे पास k क्यूब बाई r, और यहाँ पे क्या आ जाता है, कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास इसके अंदर वाले पॉइंट पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। अब यदि पोटेंशियल की बात की जाए तो ये आउटर पॉइंट पे कितना होगा, k क्यूब बाई a हो जाएगा। सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल, Vs, तो ये हमारे पास हो जाएगा k क्यूब बाई r हो जाएगा। और अंदर वाले पॉइंट पे कितना होगा, V in, तो ये हमारे पास कितना रहता है, ये हमारे पास रहता है k क्यूब इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कैपिटल R स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास रहता है 2r क्यूब। ये इसके अंदर वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल रहेगा जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा या ग्राफ किसके लिए है। तो बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो इसके लिए जो सेकंड की कंसेप्ट है, इसके लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो वो मेरा किस प्रकार से बनेगा, या हम डायरेक्ट यहां से चूज कर लेते हैं। चलो ग्राफ बनाएं इस सेकंड कंडीशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बाहर वाले पॉइंट के लिए ये a स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा। और यहां पे क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। सरफेस के ऊपर कितना है, सरफेस के ऊपर r स्क्वायर के, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। और अंदर वाले पॉइंट पे r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाले पोर्शन पे ये क्या है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। और v के ग्राफ की यदि बात की जाए तो वो किस प्रकार का आएगा, हमारे पास v का जो ग्राफ है, बाहर तो ये a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाहर तो a के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। बाहर तो हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा। और यहां पे हमारे पास r आ जाएगी। लेकिन अंदर क्या है, अंदर हमारे पास r स्क्वेयर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का हमारे पास आएगा। ये किसका ग्राफ होगा, v का ग्राफ होगा सॉलिड स्फीयर के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा होलो स्फीयर था या स्फेरिकल शेल था, उसके लिए e का ग्राफ किस तरह से आएगा। इसके लिए यदि मैं e के ग्राफ की बात करूं तो ये मेरे पास आउटर पॉइंट पे तो ये r स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये हमारे पास r आ जाएगी। अंदर यहाँ पे कोई है नहीं तो कोई भी ग्राफ नहीं होगा। तो ये तो हमारा e का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। और जो v का ग्राफ है वो हमारा किस प्रकार का आएगा, आउटर पॉइंट पे तो ये हमारे पास क्या है, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारा r आ गया। और अंदर वाले पॉइंट पे ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है किसका, सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका। तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया। सॉरी, ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल का ग्राफ है, v का ग्राफ। तो हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है जो कि इस गिवन ग्राफ से मैच कर रहा है। तो ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।